अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक दरख्वास्त, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपकी कोशिश की वजह से ना चैनल जो है ना हिलजुल होना शुरू हो गया। लेकिन ये कोशिश सारी आपकी है, तो अल्लाह पाक का बड़ा फजल और करम है और आप लोगों की कोशिश है जिसकी वजह से बेहतरी हो रही है। मैं अब बात करने लगा हूँ इस बात पे कि ये जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने इस बात को तय किया है और पूरी पीएमएलएन की जो मेन कोर कमेटी है ना, उसको कह लें कि जो जिसको हम गलतुल आम में किचन कैबिनेट कहते हैं, उन सब ने इस बात को तय किया है कि अब हमने पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा लेना। देखें, 2021 की जो सूरत हाल वो ये थी कि ऐलान हो चुका हुआ था और बड़ी खुशी के साथ, बड़े तम्बर तराक के साथ जो है ना बाजवा डॉक्टराइन इस बात पर आमादा थी और खुश थी और ढोल बजा रही थी कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया और किसी भी टाइम में हम अनाउंसमेंट कर देंगे और फिर हमारी मजबूरी बन जाएगी कि हम अवाम के सामने ये रखेंगे कि अब हमें एटम बम चाहिए या कि हमें रोटी चाहिए, जो इनका मेन एजेंडा था। तो बाद में फिर जो है ना मियां नवाज शरीफ बीच में कूद पड़े, उसकी स्टोरीज मैं आपको बहुत दफ़ा बताता रहा हूँ कैसे हुआ क्या हुआ। और मियां नवाज शरीफ से जिसने हेल्प मांगी वो भी हमारे मतलब आगे पसे पर्दा मौजूद है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त की सूरत हाल है क्या क्या सूरत हाल चल रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज शरीफ ने और पूरी पीएमएलएन ने इस बात को तय किया है कि हमने पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा लेना है। यानी कि एक वक्त था कि पाकिस्तान को रेस्क्यू करना था, तो पीडीएम की पहली गवर्नमेंट क्या थी, वो पाकिस्तान के लिए रेस्क्यू गवर्नमेंट थी। सेकंड गवर्नमेंट क्या बनी कि पीएमएलएन का इलेक्शन ही चोरी हो गया और वो कमिटमेंट्स जो मियां नवाज शरीफ से की गई थी उसको बिल्कुल फारग कर दिया गया और बिल्कुल एक साइड पे रख दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाला गया कि आईएमएफ से बच जाए। पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाला गया कि पाकिस्तान का जो अपना इकोनॉमिकल सिस्टम है वो डिमोलिश ना हो बल्कि वो चल पड़े, तो उसके अंदर वो कामयाब हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कि मौजूदा वक्त में इस क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टर और पाकिस्तान के को अपना रास्ता समझने वाला, यानी कि यूरोप, मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया से कनेक्ट करने वाला, उनके जनूब में वाक़ पाकिस्तान, यानी कि चाइना के जनूब में वाक़ पाकिस्तान, वो अब इस जगह पर पहुंचा हुआ है कि अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करे कि वो रास्ता दे सके और दिखा सके। तो ये जो सारा सिस्टम बना हुआ है ना, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर बेहतरी हो तो वो निजाम कायम कर दिया जाए कि उसको फिर दोबारा से वारदात न डाला जाए कि बस यल्ला करके आए कि लो जी फसल चढ़ गई है, ये बेईमान है, चोर है, ये मोदी के यार हैं, ये इंडिया के यार हैं और ये गद्दार हैं। ये पूरे मीडिया के ऊपर और पूरे थ्रोटल तरीके से हमेशा से अटैक होता है। जनरल जिया का मार्शाल्लाह देख लें, अयूब खान का देख लें, आप मुशर्रफ का देख लें, फिर ये बाजवा डॉक्टराइन देख लें, सब में यही होता है। और ये सब अरबपति होकर साइड पे हो जाते हैं और ये कहते हैं ये जो पाकिस्तान है ये हमारा खेत है और हमने इसके अंदर जो है ना फसल बोनी है और काटनी है और हमने जाना है, हमारा काम ही यही है। ये ना हो सके बल्कि पाकिस्तान की अवाम को जो है ना सुकून मिल सके। तो एक तरफ ये बताया जाएगा, यानी कि जल्द से जुलूस लोगों को बताया जाएगा कि हम आपको क्या दे रहे हैं, जिसके ऊपर हम ये कहते हैं कि पिछले एक साल के अंदर बिल्कुल पीएमएलएन खामोश रही, पीपल्स पार्टी अपनी सियासत करती रही। जो अच्छा आया वो पीपल्स पार्टी का, जो जिम्मेदारी थी वो पीएमएलएन की, जो काम करे वो पीएमएलएन करे। और पीटीआई जनाब थ्रोटल अटैक किए हुए थी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ताकि उसके ऊपर कोई इल्जाम ही ना लगा सके, वो ये पूछ ही ना सके कि 2017 के अंदर कौन सी ऐसी मुसीबत आई थी कि मियां नवाज शरीफ को निकाला और पाकिस्तान की इस अवाम को अजाब में मुब्तला कर दिया। जो 105 रुपए का डॉलर था उसको 300 पर पहुंचा दिया, ये कैसे हुआ? और फिर कितने तमर तराक से जो ना पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए तमाम लवाजमात पूरे किए हुए थे। कोई ना पूछे जनरल बाजवा से, कोई ना पूछे जनरल फैज हमीद से, कोई ना पूछे पूरी इस इस्टेब्लिशमेंट से जिसमें जजेस भी हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिसमें नाम नेहाद सियासतदान भी हैं। कोई ना पूछे कि आपके जाती मफादात ही हैं। तो इसके ऊपर जो है ना आवाज उठाई जाएगी। तो ये है ऐलान जंग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से, प्लस
उन उन ताकतों की तरफ से जो इस मुल्क के अंदर बेहतरी चाहते हैं, अपने लिए बेहतरी चाहते हैं, इसलिए इस मुल्क के अंदर भी बेहतरी चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना कब्जे से और इस तरीके से ये सिस्टम्स नहीं चल सकते। उन्होंने हांगकांग को जो है ना चला के देखा, बाद में उसको उसी तरीके से चलाया जैसे हांगकांग पहले चल रहा था। चाइना की तरफ पे नहीं है, चाइना का पार्ट, लेकिन उसके अंदर दो कवानीन है। एक क्या कहते हैं, हांगकांग कॉलोन का है, और दूसरा जो है ना हम देखते हैं कि पूरे चाइना का। तो ऐसे ही पाकिस्तान, बहरहाल अच्छी बात यह है कि इस बुरे सूरत हाल से, बुरे दौर से निकले हैं। लेकिन अगला मरहला यही है कि पाकिस्तान की आवाम में इतना शऊर होना चाहिए कि अगर कोई शोशा खड़ा करे ये मीडिया, तो फौरन जो है ना उसका सद्देबाप करें। सोशल मीडिया हाथ में है और इस बात पर जोर डाला जाए, यानी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हुकूमत के जो मेन नुमाइंदा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ साहब तो एक बहुत जबरदस्त काम करते हैं और वो कर भी रहे हैं, उनकी स्पीड ही बहुत है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की सहूलत खराब है? उसके टेक्निकल फॉल्ट्स दूर किए जा सकते हैं। 127 कंपनियां 4 कैसे रह गई? अब ये बोझ उठ नहीं रहा, तो इसके उसका जिम्मेदार कौन है? किसने ऐसे कवानीन बनाए थे? किसने इस बात की निशानदेही नहीं की थी? और की भी थी तो खामोश क्यों रहे थे? और ये उसके ऊपर बेड़ा गर्क किसने किया था? तो ये सबसे बड़ा जो है ना अलमिया पाकिस्तान के अंदर, क्या ये दुरुस्त हो सकता है? विद इन अ ईयर हो सकता है। क्या इसके ऊपर कोई स्पेंडिंग होगी? कोई स्पेंडिंग नहीं होगी इसके ऊपर जो है ना, इससे मजीद रकूम हासिल होंगी। क्या ये इतने फजूल है कि जनाब अनलिमिटेड कॉल्स दी हुई हैं कि जिसमें बच्चे गुमराह हों पाकिस्तान के, चैटिंग करते रहे हर वक्त जनाब, फोन कॉल्स करते रहे? क्या ये सेलर फोन जो उनसा ये एक जरूरत की चीज है? तो बहरहाल ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म की वार है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं। तो मैंने यही बात बताई थी कल भी कि अगले मरहले में जंग चलेगी या और ऐलान जंग हो गया। ये तरीके का बेहतरीन तेज तरीन इंटरनेट होना चाहिए, लेकिन इतना सस्ता नहीं होना चाहिए कि बेचारा वो जो जिसकी रोटी पूरी नहीं हो रही, वो जैसे तैसे करके अपने बच्चे को, कि साइकोलॉजिकल वो बेचारा बच्चा जो है ना वो डिप्रेस ना हो और वो ठीक रहे, उसको मोबाइल दे देता है और वो 100-200 डाल के जो है ना पूरा महीना जो है ना वो गप्पे लगाता रहता है, उसका मुस्तकबिल खराब हो जाता है। इतना सस्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।